सभी दलों की बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद भवन के एनेक्सी में यह बैठक होने वाली है। वहीं एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले बैठक में मौजूद नहीं रहेंगी। बाकी विपक्षी पार्टियों के भी सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। एनडीए के लोकसभा में आपको बता दें 319 सांसद अब हो चुके हैं, जो पहले 293 थे। शिंदे गुट के 13 सांसद हो चुके हैं। एनसीपीआई के 20 सांसद हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन घट करके 209 से 182 पर आ गया। शिवसेना उद्धव गुट के पास अब सिर्फ 3 सांसद ही बचे, जबकि तृणमूल कांग्रेस के पास महज 8 सांसद बचे। पिछले सत्र में 2/3 बहुमत न होने से परिसीमन विधेयक संसद में पास नहीं हो सका था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मोदी सरकार का कोई लाया हुआ विधेयक गिर गया था। सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश करेगी, आपको बता दूं। अब आइए देखते हैं दोनों सदनों में तो 2/3 बहुमत का आंकड़ा कितना है। 2/3 बहुमत का आंकड़ा आपको बताता हूं। लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 543, खाली 3। 2/3 बहुमत का यानी कितनी जरूरत हुई? 360। एनडीए के पास कितनी है? 319 यानी 41 का। अब राज्यसभा के आंकड़े को बताता हूं। कुल सीट 245, 2/3 बहुमत कितना हुआ? 164। एनडीए के पास कितना? 151, करीब है मगर 13 कम। ये सारे आंकड़े होंगे। बड़ा दिलचस्प होगा संसद इस बार। इसमें जो महत्वपूर्ण है, सरकार ने अब तक जो जानकारी जारी की है बिल्स लाने की, उसमें 2 बिल जो हैं उस पर बहुत ज्यादा हंगामा होने के संभावना जताई जा रही है। एक तो है एफसीआरए बिल, उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है लगातार आपको विरोध करता हुआ पहले से ही नजर आ रहा है कि जो इस तरह से एफसीआरए के नियमों में बदलाव किया गया और सरकार जो है उसको मानसून सत्र में उस बिल को लेकर आने वाली है, तो इसको लेकर एक तो विवाद होना है। उसके अलावा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसमें पहले जो था कि वो अब जो कानूनी जो सजा का प्रावधान नहीं था उसका अपमान करने पर, लेकिन अब सरकार जो है नया कानून लेके आ रही है। अगर राष्ट्रीय गीत का अपमान होता है तो उसमें सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। तो ऐसे लेकर आपने देखा होगा कई सारे जो मुसलमान जो सांसद हैं वो कई सारी राष्ट्रीय गीत का विरोध भी करते आए थे। तो ऐसे में इस बिल पर भी हंगामा होने की संभावना आपको यहाँ संसद के मानसून सत्र, तो उसके लिए सरकार के पास अगर अब तक की अगर देखें सुप्रिया सुले के स्टैंड को मिलाकर अगर आप देखें तो तकरीबन 238 के आसपास का आंकड़ा जो है वो सरकार के पास पहुंच चुका है। तो ऐसे में जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है डीएमके का और समाजवादी पार्टी का। सरकार के जो सूत्रों के मुताबिक जो खबर है वो डीएमके और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ में ही सरकार जो है बैक चैनल से लगातार बातचीत कर रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो चाहे वो जेएमएम हो या उसके अलावा एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन सबके साथ भी सरकार लगातार चर्चा में है। इसमें कुछ दल जो है वो सरकार के साथ में समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं और उसके अलावा अगर कुछ दल जो हैं जिनके समर्थन देने की सहमति नहीं बनेगी तो कुछ दल जो हैं वो एब्सटेन भी वोटिंग के दौरान रह सकते हैं। तो अभी तक जो है सरकार कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि जो बिल परिसीमन और महिला आरक्षण बिल की जो बात चल रही है, अगर सरकार इस मानसून सत्र में लेके आती है तो उसको आराम से पास करा लिया जाएगा।